नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बरसात का मौसम चल रहा है, थोड़ा अपना ध्यान भी रखिएगा। इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार, इन सभी से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं बारिश के बाद में। इसलिए समय समय पर अपना ध्यान भी रखिएगा। साथियों, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये 2019-20 की लास्ट की। आप लोग मुझे सोचते होंगे कि मैं गलत सोसाइटी के बारे में क्यों बोलता हूँ। तो मैं आपको एक खुद अपनी परिवार की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मेरे पापा 4 भाई थे, जिनमें मेरे तीसरे नंबर के चाचा थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंदोसी शहर में की थी। जब शादी की थी, जिस लड़के के साथ में शादी हुई, उस समय वो लड़का बहुत सुलझा हुआ था, काफ़ी अच्छा था, व्यवहार में भी ठीक था। चंदोसी शहर में अच्छा परिवार था। चंदोसी शहर की 20 बीघा ज़मीन भी थी उसके पिताजी के पास, और सही परिवार था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मेरे चाचा जी ने उस लड़के के साथ में अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उस लड़की के 2 बच्चे थे, दोनों बेटी थे। समय बीतता गया, उसके जो पिताजी थे लड़के के, वो एक्सपायर हो गए। दूर होने की वजह से हम लोग भी कोई प्रोग्राम होता था तभी पहुंच पाते थे, नहीं तो फ़ोन से अपनी बहन से बातचीत कर लिया करते थे। धीरे धीरे वो लड़का हम सभी परिवारजनों से इसलिए दूरियां बनाता गया क्योंकि जो उसकी सोसाइटी थी, उसकी संगति थी, वो हम लोगों से मिसमैच होती जा रही थी। क्योंकि हमारे परिवार में हम लोग अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, दारू, इन सभी चीज़ों से दूर रहते हैं। हमारे परिवार में कोई व्यक्ति इन सभी चीज़ों का यूज नहीं करता। नशा पान, इन चीज़ों से भी दूर रहते हैं। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से उस लड़के की जो सोसाइटी थी, जो संगति थी, न मुझसे मेल खा पाती थी, न मेरे भैया से, न मेरे चचेरे भाइयों से। क्योंकि मेरे जो चचेरे भाई हैं, वो भी सभी लोग इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। मेहनत करके अपना परिवार पालते हैं, लेकिन ये नशा पान, दारू, गुटखा, जुआ, शराब, इन सभी चीज़ों से सभी दूर हैं। और सभी अपने अपने अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं अपना परिवार चलाने के लिए। धीरे धीरे वो लड़का पिताजी के एक्सपायर होने के बाद में अपनी उसने जो संगति बना रखी थी, वो सब नशेड़ी टाइप के लोग थे। वो चंदोसी शहर की 100 गज जमीन बेच लेता था, उसको जुआ में, शराब में, दारू में उसका पैसा सब खर्च कर देता था। जो मेरी चचेरी बहन थी,
वो इस चीज़ का विरोध करती थी। वो ये विरोध करती थी कि आप ज़मीन बेच के जुआ, शराब, दारू, गलत सोसाइटी में आप लिप्त होते जा रहे हैं, कि ये सब गलत है। और उन दोस्तों के ऊपर उंगली उठाती थी जो उसके दोस्त थे, उसके पैसे को कहीं शराब में, कहीं खर्च करवा रहे थे। इन सभी के बारे में जब उससे कहती थी तो वो अनसुना कर देती थी। जब पैसा खर्च हो जाता था फिर 100 गज जमीन बेच ली शहर की। और उसके जो दोस्त थे, पीछे हरजन बस्ती थी, उस बस्ती के उसके दोस्त थे। बहन ने कभी नहीं बताया हम लोगों को अपने पारिवारिक कलेश को, कि हमारे ज़िंदगी में कितना कलेश चल रहा है। वो आए दिन इसका विरोध करती थी। वो शाम को दारू पी के आता था, वो उसका विरोध करती रहती थी। बेचारी अपने दिल की बात हम परिवारजनों से भी नहीं कहती थी कि चलो परिवार का मामला है, हम आपस में ही सुलझा लेंगे। ऐसे समय बीतता गया। उसकी कुछ हरकतें जो थी वो हमारे चाचा जी और चाची जी को नजर आई। उन्होंने नाराज़गी में 1-2 बार लड़की को भेजा भी नहीं। बोले आप ये दारू की आदत तो ये सब नहीं छोड़ोगे, हम रिश्ता नहीं चलाएंगे, लड़की को नहीं भेजेंगे। लोगों के समझाने बुझाने के बाद उस लड़की को भेज दिया फिर से, कि शायद ये सुधर जाए। इसके 2 बच्चे, सुधार तो बहुत दूर की बात। उसकी जो संगति के लोग थे वो उसे अपने साथ बुला लेते थे। कभी 1 पौआ वो पीता था तो 2 पौए वो पिला देते थे। ऐसे करके उसके जो पैसे को वो खर्च करवा देते थे। बहन ने फिर विरोध करना शुरू कर दिया, तो जो उसके साथ के लोग थे वो भी उससे सही इस वजह से करने लगे कि इसकी पत्नी ज़्यादा बोलती है। वो इसलिए कहती थी कि संपत्ति उसकी बर्बाद हो रही है, उसके 2 बच्चे हैं, अगर सब ये इस तरह से बेच लेंगे, खा लेंगे 100 गज करके, तो आगे चल के बच्चे मेरे दुखी रहेंगे। इन सब चीज़ों का विरोध करती थी। तो जो उसकी संगति के जो लोग थे, उन लोगों ने उस लड़के को खूब दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद उससे कहा तो अपनी पत्नी को मार दे। उसने भी गुस्से में अपनी पत्नी को, हमारी जो चचेरी बहन थी, उसको गला दबाकर मार दिया। हम लोगों को कोई सूचना तक नहीं इस चीज़ की। मारने के बाद में उसके परिवार के लोग भी उसकी इस गतिविधि में शामिल हो गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। हम लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो हम लोगों ने उन लोगों को पकड़वाने के बाद जेल में डलवाया। अब उन लोगों पर मुकदमा चल रहा है और उन लोगों को हम तब तक नहीं बख्शेंगे जब तक वो लोग जेल की सलाखों के अंदर नहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए कहते हैं गलत संगति के साथ में रहना और गलत लोगों के साथ में रहना कभी कभी जान माल का भी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस शादी विवाह के रिश्ते करने से पहले इंसान को सभी जानकारी जुटा लेनी चाहिए, उसके बाद ही रिश्ते पर मोहर लगानी चाहिए। इसलिए साथियों, संगति का असर बहुत प्रभाव डालता है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे बनिए, अच्छे विचारों को लाइए।
अच्छाइयों को अपनाइए, बुराइयों को दूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग।